उस रैली आपने ही देखी है, कैसी रैली थी कैसी नहीं थी। मेरे कहने से नहीं, आप खुद ने देखी। मेरे ख्याल से ऐसी रैली आज दिन तक धोरी मीनार गुड़ामाला नहीं तो क्या बाड़मेर में भी नहीं हुई। यहाँ पाँव रखने को जगह नहीं बची और इससे 3 गुना लोग आते। सरकार ने इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया, जिस दिन से धरना हुआ तब से लेकर के आज दिन लोगों में इतना डर पैदा किया। लोग सब तो ऐसे है नहीं जो उसमें कोई बात से डरे नहीं। सरकार से काम हर आदमी का पड़ता है, तो डरने की वजह से कुछ लोग रुक गए। फिर इन्होंने गाड़ियाँ वालों को डराया कि आप गाड़ियाँ लेकर के जाओगे तो आपकी गाड़ी के चालान करें, तो गाड़ियाँ वाला भी पीछे हट गए। और इन्होंने बिजली की जो है कनेक्शन सबके यहाँ करीब ऐसे कितने लोग होंगे जिनके बिजली कनेक्शन, उनकी सीटें फाड़नी शुरू कर दी। सर, ये घटनाक्रम हकीकत में हुआ था? हकीकत में हुआ, आपके सामने बताया मैंने। भूमाराम की सीट फाड़ी और सरपंच थे उनके, तो कईयों की इंक्वायरी खोल दी। सरपंचों की टीमें बना करके इंक्वायरी खोल दी। इसलिए सरपंच घबरा गए, बिजली का कनेक्शन वो घबरा गए, गाड़ियों वालों घबरा गए, कर्मचारी तो घबराए हुए हैं। अब कर्मचारी की बात कहें तो अभी जैसे यहाँ आया, अभी थोड़ी देर के लिए रोड की तरफ जाऊँगा और ये आम रोड है, यहाँ कोई कर्मचारी अगर गुजरता होगा और मैं रोड पर खड़ा तो फोटो तो साथ आ जाएगा। ऐसे फोटो साथ आ गया तो उस कर्मचारी को एपीओ करके सीओ भेज दिया। ये तो हकीकत है ना, आप इसमें क्या गलत समझते हो? धरने को लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी? धरने को लेकर के ये धरना था, ये धोरी मीनार और गुड़ामाला की आम जनता की तरफ से था, मेरी तरफ से ये धरना था नहीं। मैं उस धरने में शामिल था। एक दिन बाद में मैं आया, इन्होंने धरना 3 तारीख को दे दिया, मैं 4 तारीख को धरने में शामिल हुआ और उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं इनके बिल्कुल साथ में था। अब धरना देने वाले धरना उस समय उस 3 तारीख को नहीं थे शामिल। अब तो पूरे दोनों उपखंड के लोग, मांगतार, नोखड़ा के सब लोग आज यहाँ जो आई रैली में आए, वो बहुत सारे लोग चले गए, कुछ लोग बचे आपने देखा। फिर भी ये इतने लोग, रैली तो कभी की ख़त्म हो गई थी, 2 घंटा हो गए रैली खत्म हुए, फिर भी इतने लोग डटे हैं। क्यों डटे हैं? ये इसलिए डटे हैं कि आखिर इसके बारे में अपने को आज वापस कल कौन आएगा कुछ उनको इसका फैसला करें। तो इन लोगों ने सबने जो फैसला किया वो मैंने भी स्वीकार किया। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आ रहा है क्या? प्रशासन ने आज दिन तक बात नहीं की। मंत्री जी ने कहा है कि हेमाराम जी धरना समाप्त हो, फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा। तो धरना समाप्त कर दिया। अब मंत्री जी बात करते हैं नहीं करते हैं देखना, आप कहा है कि नहीं कहा, ये तो मैं मेरे कहने से नहीं, आपने भी सुना होगा। मीडियम बाड़मेर उन्होंने मीडियम बताते हुए कहा बताया उन्होंने कि हमारे पिता तुल्य है, सम्मान करते हैं और सम्मान है, आदरणीय है, धरना समाप्त कर दे, मैं बात करूंगा। अब बात करते हैं नहीं करते हैं, तो बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार मेरे को कोई इस बात की शर्म नहीं है, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो लगी हुई जिलों की सीमाओं को हम इधर उधर नहीं कर सकते, फ्रीज किए हुए हैं, ये हट जाएगा। और राज्य सरकार के भी अभी इनको वापस करने का उधर आज की तारीख में अधिकार नहीं है। बैक डेट में ये करने वाले हैं नहीं। पहले तो इन्होंने बैक डेट में किया 2 तारीख को, लेकिन आज 14 तारीख हो गई। इतना बैक डेट में और जिसमें इतना हो गया, अब बैक डेट वाला मुझे भी नहीं लगता कि ये बैक डेट में करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से मंत्री जी ने इसीलिए बात का होगा कि भाई अभी हम कर नहीं सकते, हमारे अख्तियार में नहीं है, सीमाएँ फ्रीज हो गई है और उसके बाद जब सीमा फिर हट जाएगी तब कर देंगे। तो ये उस टाइम तक कर देते हैं, हम इंतज़ार करेंगे, सीमाएँ खुलेगी वापस, उसके कुछ महीने और इंतज़ार कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगर कुछ नहीं होगा तो इससे भी तेज़ आंदोलन होगा, इससे भी ज़्यादा लोग धरने पे बैठेंगे। जो ये अभी तो ये जो पूरी जगह है ना, आगे से नहीं, इतनी धरने के समय में भरी नहीं जाती थी, आने वाले टाइम ये पूरी जगह धरने से भर जाएगी और रैली तो इससे 3 गुना होगी। सर, आपको क्या लगता है कि आपने एक बार जिक्र भी किया था, भैरू सिंह की सरकार का भी जिक्र किया था, जब आप अनशन पे बैठे थे तो आपकी बात मानी गई थी, क्या लगता है आपको? ये भी मानी, भैरू सिंह जी ने बात मानी तो आज भी हम उनको याद करते हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री तो सबके थे जीतने के बाद, वो कांग्रेस बीजेपी का अलग मुख्यमंत्री नहीं होता, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन वो बाड़मेर आए, मैं धरने पे बैठा था और उनको ज्यों ही मालूम पड़ा कि हेमाराम धरने पे बैठा है कोई न कोई मामले को लेकर के, उन्होंने तुरंत कहा भाई हेमाराम धरने पे बैठा, क्या बात है, उसको बुलाओ। और डाक बंगलों में रुके थे, मेरे को उन्होंने हाथों हाथ बुलाया डाक बंगलो, और मैं डाक बंगलो जाकर के मैंने उनसे जो भी बात थी उनसे की। उन्होंने हाथों हाथ कह दिया ये हेमाराम जो कह रहा है ना अध्यापकों को लगा देंगे, आपने हटा दिया। पहले लगाए थे, फिर हटा दिया, 30 मई को हटा दिया, तो मार्च 1 में लगाया, फिर 30 मई 1 को हटा दिया। उन्होंने हाथों हाथ का 200 थे अध्यापक करीब, वो हाथों हाथ लगवा दिया। सर, उस जमाने तो में अब आप सोच लो, भैरू सिंह जी भी हमारे पार्टी के नहीं, ये भी हमारे पार्टी के नहीं है, लेकिन उनकी सोच और इनकी सोच में कितना अंतर है। मैं भैरू सिंह जी बीजेपी के मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी उनकी सोच को सलाम करता हूँ।
ठीक। अब कहानी बदल गई है सर। मुख्यमंत्री वो नौजवान मतलब एक युवा है और आप वयोवृद्ध है। उस समय वो वयोवृद्ध थे, आप युवा थे। क्या लगता है कि एक वयोवृद्ध नेता की बात मानी जाएगी? माननी चाहिए, उम्मीद तो करते हैं, मानेंगे तो ठीक। बात वयोवृद्ध नेता की नहीं है।